मालदीव, जहाँ पर हमारे इंडियन सेलिब्रिटी पड़े रहते हैं और मालदीव्स में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वालों की संख्या भी इंडियन ही है। वहाँ की सरकार के इम्पोर्टेंट सदस्यों ने देश के प्रधानमंत्री हमारे पीएम के बारे में बहुत ही अपमानजनक और बेकार बातें करी है, बल्कि इंडियंस के बारे में भी रेसिस्ट कमेंट किया है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इंडियन आउट का कैंपेन जोरों शोरों से चलता रहा और मालदीव्स में ही नहीं, ये बाकी देशों में भी है। जैसे साउथ कोरिया में कई रेस्टोरेंट के बाहर बैनरों पे लिखा गया है कि इंडियंस और पाकिस्तानी अलाउड ही नहीं है। ऐसे कई किस्से जहाँ यूएस में वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पर इंडियंस को बोल दिया जाता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम गरीब हो। स्नैपचैट के सीईओ बोल देते हैं कि बहुत गरीब हो। इस तरह के रेसिस्ट कमेंट हमें सुनने मिलते हैं। चलो, बाकी दुनिया कमेंट करती है, उनकी सोच है या उनकी एजुकेशन है या जो भी है, लेकिन मालदीव्स की तरफ से कमेंट आना बहुत बड़ी बात है। मालदीव्स की तरफ से जो बातें आई वो तब आई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और उन्होंने लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर करके बताया कि तुम्हें क्यों मालदीव जाना है, जबकि हमारे देश में लक्षद्वीप जैसे सुंदर आइलैंड है, जो कि वैलिड बात है और सच बात है, बल्कि उससे भी खूबसूरत जगह है जो लोग बाहर घूमने जाते हैं। तो ये बात मालदीव्स को सहन नहीं हुई। भाई, इंडियन पर रेसिस्ट कमेंट करना तो बहुत आराम की बात हो गई है। कोई भी मुंह उठाता है और कमेंट कर देता है। भाई, मंदिर का घंटा है, हमें कोई भी बजा जाता है क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, शायद इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन बाकी सब भी छोड़ो, मालदीव्स की हिम्मत कैसे हो सकती है? भाई, एक तो मालदीव्स का अधिकतम इकोनॉमी % केवल टूरिज्म पे बेस्ड है, यानी वहाँ अधिकतर इनकम टूरिस्ट ट्रैवलर से आ रही है और इंडिया के टूरिस्ट कभी 1 नंबर पर तो कभी 2 नंबर पर। अभी 2013 में जो डाटा है वहाँ पर 2,09,000 से ज़्यादा ट्रैवलर है। जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलर है यानी 10.9% जो ट्रैवलर है वो इंडिया से है। इतनी बड़ी इनकम आ रही है इंडिया से और ये इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लक्षद्वीप किसी भी मामले में मालदीव से कम नहीं है, जल्दी उसे संपन्न कर दिया जाए, बल्कि कई मायनों में तो बेहतर है। इसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इसका रिएक्शन जाने। इसका रिएक्शन इंडियंस की तरफ से बहुत ही गुस्सा भरा आया है और बहुत ही पॉजिटिवली भी आया है, जिससे सरकार ने उन तीनों सदस्य को निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया। भाई साहब, इंडियंस ने अपने जो सारे ट्रैवल बुकिंग थी, 10,000 से ज़्यादा ट्रैवल बुकिंग थी और 2500 फ्लाइट्स थी, वो सब कैंसिल हुई है। इसके अलावा ईज माई ट्रिप के सीईओ निशान फिक्की ने तो मालदीव जाने की सारी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी है, सारी बुकिंग ही कैंसिल कर दी है। बहुत बढ़िया बात है। साथ में अक्षय कुमार, सलमान खान और बाकी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आए हैं जो कि उसके विरोध में खड़े हुए हैं कि भैया डिग्निटी पहले है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इंडिया ही पहला देश था मालदीव्स के लिए जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन भेजी थी मालदीव्स। इन सब के बाद भी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वैसे इसके बारे में आपको एक अंदर की बात जाननी चाहिए कि 2 पार्टी एग्जिस्ट करती है, एक इंडिया की सपोर्टर है और एक चाइना की सपोर्टर है। MDP मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो इंडिया को सपोर्ट करती है और PMC प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव जो चाइना को सपोर्ट करते। तो जिन्होंने विरोध में कमेंट किया था गंदा, वो चाइना के सपोर्टर पार्टी के तरफ से थे, पर इससे हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग ऐसा कमेंट हमें क्यों कर जाते हैं? हमने ही चढ़ा रखा है, इसमें हमारी ही गलती है। हमारे देश में इतनी अच्छी और खूबसूरत जगह है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देश में कई सारे ऐसी जगह है जो बाहर से ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे इंडियन सेलिब्रिटी है जिन्हें देख देख कर तुम लोग अंधाधुंध मालदीव पहुंच जाते हो कि भैया ये गया है, हमें भी यही जाना है। भाई, वो इंडियन सेलिब्रिटी हमारे देश की जगह को एक्सप्लोर नहीं करते, बल्कि बाहर के सेलिब्रिटी जैसे दुआ लिपा जो कि इंग्लिश सिंगर है, वो राजस्थान की फोटो डाल रही है एक्सप्लोर करते हुए। और कई सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जो इंडिया को प्रमोट करते हैं, बल्कि हमारे देश की इंडियन सेलिब्रिटी है वो नहीं आते ऐसी जगहों पर, नहीं प्रमोट करते। चलो भैया, ये इनकी इंडिविजुअल मर्जी है, ये कहीं भी जाए, लेकिन हमें इनको अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाना और देश की हिडन जगह को पॉपुलर करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो स्पेशली यूट्यूब पे व्लॉग बनाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सौरव जोशी, गौरव तनेजा और प्रतीक्षा कोहली जी से, और जितने भी हमारे पॉपुलर व्लॉगर और जो यूट्यूबर्स है या इन्फ्लुएंसर है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लक्षद्वीप जाओ, तो एक्सप्लोर करो। बाकी मैं तो कहूँगा कि उसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बना
वहाँ पर अपने सजेशन दो ताकि हम उसे वहाँ पर संपन्न कर सके, ग्रोथ कर सके। दूसरा, जितने भी पॉपुलर सेलिब्रिटी है आप लोग भी देश के अलग अलग हिस्सों पे जाए, उसे एक्सप्लोर करें और वहाँ पर डालें अपने इंस्टाग्राम की फोटोज। तो भैया जो इंडियन सेलिब्रिटी है वो तो बाहर चले जाते हैं, यूरोप चले गए, मालदीव चले गए, इनको बाहर की जगह को ही एक्सप्लोर करना है, इंडिया को नहीं करना है। जबकि कुछ इंडियन डायरेक्टर ऐसे हैं जो देश के खूबसूरत जगह को पॉपुलर कर रहे हैं। मणि रत्नम जी अपने रावण फिल्म में इन्होंने केरल को कैप्चर किया। ऐसी खूबसूरत जगह को बाकी लोग नहीं जानते, वहाँ आपको जाना चाहिए, ऐसी जगह को विजिट करना चाहिए। तो ये डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तीसरा स्टेप सरकार की तरफ से, देश की ऐसी जगह को रिसोर्स करे और बाहर के सेलिब्रिटीज है उनको बुलाए और स्पॉन्सर करे, उनसे प्रमोटिंग कराए। इससे देश का टूरिज्म हाई हो जाएगा। और ये मालदीव जैसे हम पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, इनकी खुद की खूबसूरती हमसे कम है, ये हमारे सामने बोलेंगे नहीं। और फोर्थ, जो आप और हम जैसे लोग हैं जिनके पास कोई बड़ी इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, आप और हमें ये सीख सेंस समझना होगा। वाकई ये सच्चाई है कि जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी रहती ही है। कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। बोतलें पड़ी है, दारू की बोतलें पड़ी है, चिप्स के पैकेट पड़े हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन जो समझते हैं उन्हें दूसरों को भी समझाना चाहिए कि भैया सब अपना ही है, अपने देश को अपने घर जैसा माने। भैया पहाड़ों में जाके पन्नियां फेंक रहे हैं, कौन साफ करेगा यार वहाँ पर? हम लोगों को अपनी पर्सनल लेवल पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिसको करते देखे उसको समझाना होगा। हमें पर्सनल लेवल पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि जो हमारे देश के जेम्स है, जो खूबसूरत जगह है, उन्हें एक वैल्यू मिले, वो अर्निंग का सोर्स बने और सम्मान का सोर्स बने। तो तुम ये जो लोग चिप्स के पैकेट, दारू की बोतलें, पानी की बोतलें फेंक रहे हो ना, डूब के मर जाओ।